हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी आर्किटेक्ट। माय नेम इज़ राघवन कुमार। आज हम लोग दो और किसी भी ड्राइंग के बेसिक कमांड जो होते हैं उनमें से कुछ हमारे वहाँ हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, आज उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला कमांड है कि हम किसी भी फिगर को कितने व्यूज में हम देख सकते हैं। ठीक है, सारे उसके अलग अलग व्यू होते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ठीक है, तो इन सारे व्यूज से हम किस तरीके से अपने फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज सीखेंगे। दूसरी चीज की हम ड्राइंग में भी कई तरह से सिलेक्शन मेथड है कि हम किस तरीके से अपने फिगर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने जैसा कि भी लास्ट टाइम काफ़ी वीडियोस में हमने यूज किया है कि माउस को क्लिक करके आप बीम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ उसके डेटा एरिया से भी सिलेक्शन मेथड के भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा उसका नाम है व्यूइंग एंड रोटेटिंग व्यूइंग। ठीक है, तो देखिए ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकन में, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा जितने भी आपको 7 तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में टोटल 7 व्यूज आर अवेलेबल। These can be accessed from view cubes available in the rotate toolbar। ठीक है, यहाँ टूल बार में आपके ये ऑप्शन मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो है वो प्लस जेड व्यू है, दूसरा माइनस जेड व्यू, तीसरा माइनस एक्स, चौथा प्लस एक्स, पांचवा प्लस वाई, छठा माइनस वाई और सातवां आइसोमेट्रिक। देखिए अभी जो आपका ये फिगर दिख रहा होगा थोड़ी सी क्रॉस मतलब तिरछा दिख रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका आइसोमेट्रिक व्यू एक्टिव है। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक व्यू में बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें प्लस जेड एक्सिस देखना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस जेड एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से सीधी होगी। हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले बार स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ बार स्क्रीन, इस पे आप क्लिक करेंगे, बार स्क्रीन ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये हम किस तरीके, यह मतलब किस लिए हम इन सारे व्यू का यूज करते हैं। जब कोई फिगर हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाता है जिसमें कई सारे बीम्स भी ऐड रहते हैं, नोड भी रहते हैं, प्लेट्स भी रहते हैं, उस टाइम पे अगर मुझे एक तरीके के मेंबर्स या एक तरीके के नोड को ऐड कर सेलेक्ट करना होता है तो उस टाइम प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर सपोज कि ये आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर अगर होता और आपको ये जो नीचे के सारे नोड हैं, ठीक है, इन सारे नोड को एक साथ सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करते हैं, यहाँ से नोड कर्सर को ऑन करते हैं और सिंपली इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके जो 4 नोड है ये सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे आपने इन चारों नोड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आपके डेटा एरिया में भी 4 नोड आपके एक्टिव हो गए। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हम सिलेक्शन मेथड भी आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, डेटा एरिया से भी और यहाँ से भी, तो दोनों टॉपिक एक साथ हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से सिलेक्शन मेथड भी यूज कर लेते हैं किसी भी नोड को। अब सपोज कि अगर बीम को आपको ये नीचे वाले सारे बीम को सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आपके क्या होंगे, सारे बीम जो होते हैं वो सिलेक्ट। देखिए ये आपका क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि अभी आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 2 बीम जो होते हैं वो अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस बीम की और इस बीम की जो पोजीशन वो देखिए टोटल यहाँ तक अटैच है। ठीक है, तो अगर यहाँ इस नोड से और इस नोड से नीचे जितने भी बीम रहेंगे वो सारे बीम इनसे ऐड सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रिड मोड नोड को ऑन किया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ बीम को डिलीट करते हैं, फिर नया बीम बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने सपोज करिए इस बीम को डिलीट किया और इस बीम को डिलीट किया। ठीक है, यस, अब हम यहाँ से बीम बनाते हैं। बीम बनाने के लिए आपको यहाँ स्नैप नोड बटन को ऑन कीजिए। ठीक है, एक बीम आपका ये बन गया। ठीक है, फिर आपका एक बीम ये बना, यहाँ से ऑन किया, ये आपका एक बीम बना, फिर से ऑन किया और ये आपका एक बीम बना। ठीक है, अब देखिए, अब हम वही बात करते हैं, जेड व्यू में है ही। अब मुझे अगर नीचे के बीम सिलेक्ट करने हैं कॉम्प्लिकेटेड फिगर में तो हम इस तरीके से अपने बीम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आपने यहाँ बीम देखिए एक तरीके के मतलब एक साइज के सारे बीम आपके सिलेक्ट हो गए, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए डेटा एरिया में भी सारे बीम आपके एक साथ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी बीम आईडी आपकी सिलेक्ट हुई है, देखिए बीम नंबर 1, फिर बीम नंबर 33, बीम नंबर 31 और बीम नंबर 21, 21, 31, 33 और 1।
तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको डेटा एरिया से सेलेक्ट करना होगा तो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट नोड देखिए बीम के ये जो बीम नंबर लिखा होगा ना, इस पे आप क्लिक करिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, आपकी यहाँ पे बीम हाईलाइट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी ये देखिए ब्लैक कलर से पूरा शो करने लगा, मतलब सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल आप प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ अगर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए आपको पता ही था ये बीम नंबर कौन सी है, 31। ठीक है, तो हम यहाँ से गए, कंट्रोल प्रेस करिए, 31 को भी क्लिक करिए, तो ये देखिए 31 भी हो गई। ठीक है, ये आपकी 33 थी, तो अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ 33 भी आपकी प्रेस हो गई। ठीक है, फिर आपकी 21 थी, तो ये कंट्रोल के साथ 21 भी प्रेस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग अपने सारे बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से कंट्रोल के साथ 34 को भी सिलेक्ट कर लिए। इस तरीके से हम अपने सारे सिलेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे बीम को सेलेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और यही चीज नोड में भी आप कर सकते हैं। नोड कर्सर को ऑन करिए, आप इस तरीके से आप अपने नोड को या तो सिलेक्ट करिए, या आपको यहाँ से जैसे भी बीम सेलेक्ट करके मैंने बताया, जैसे 15 नंबर देखिए नोड आपका कहाँ पे है, 15 नंबर नोड आपका शो करेगा। ठीक है, प्लस कंट्रोल के साथ आप क्या करिए, 21, 22। ठीक है, जितने भी बीम आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपके सारे बीम यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट होने शुरू कर दिए, मतलब आपने इन सारे नोड को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, थ्रू द डेटा एरिया। ठीक है, तो ये हमारे जेड एक्सिस के प्लस जेड एक्सिस। देखिए प्लस जेड एक्सिस में क्या होता है कि इसमें आपका वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नीचे देख भी सकते हैं, वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल होता है। और जो जेड का निगेटिव डायरेक्शन के टूवर्ड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के टूवर्ड्स हम लोग यहाँ पे फिगर को देखते हैं। अब देखिए ये क्या था, प्लस जेड। अब जैसे हम यहाँ पे माइनस जेड पे जाएंगे, फिगर देखिए अपोजिट हो जाएगा। माइनस जेड पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ की जो फिगर थी वो अपोजिट हो गई, इस डायरेक्शन में आ गई। और यहाँ पे अब नीचे व्यू क्यूब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक्सिस अपोजिट हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पे है, देखिए इस साइड है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब माइनस जेड में आप गए तो आपकी एक्स एक्सिस देखिए इधर हो गई। ठीक है, फिगर भी आपका अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है उसके टुवर्ड्स हम लोग यहाँ पे फिगर को देखते हैं। ठीक है, बट वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल में प्लेस रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं माइनस एक्स के साइड। ठीक है, अब जैसे ही माइनस एक्स पे क्लिक किए तो ये आपकी देखिए क्या हो गई, एक्स जो एक्सिस थी वो आपकी क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। मतलब आप एक्स एक्सिस के सीध में देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपको फिगर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड तो देखिए आपका इस साइड आ गया। अब एक्स एक्सिस से क्या स्क्रीन से कहीं बाहर निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से समझिए, स्क्रीन से बाहर निकल रही है। तो अब जब एक्स एक्सिस अगर स्क्रीन के एकदम परपेंडिकुलर अगर आप देख रहे होंगे तो इस वजह से आपको फिगर इस तरीके से शो करता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप निगेटिव में भी जाएंगे तो भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ क्यूब में चेंज देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए जेड की पोजीशन और माइनस में जाने के बाद जेड की पोजीशन, ये आपका क्या, अगर आप प्लस एक्स व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे जेड एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से आप अपने फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए फिगर में अगर ये तो नॉर्मली हमने एक ऐसे फिगर ड्रॉ किया था, जब आप अपने ड्राइंग के हिसाब से काम करेंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे क्या आपको कमांड सीखना है, तो कमांड सीखने के लिए हम लोग कुछ भी एक नॉर्मल फिगर का ही यूज करते हैं। कोई ऐसा तो ही नहीं कि हमें कोई ड्राइंग यहाँ बनानी पड़ती है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि किस कमांड का क्या यूज है। तो यहाँ पे आप यही नोटिस करिए नीचे व्यू में कि अगर आप माइनस एक्स लेते हैं तो जेड इस डायरेक्शन में, प्लस जेड लेते हैं प्लस एक्स लेते हैं तो जेड आपका इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्लस वाई में जाते हैं तो ये देखिए वाई एक्सिस के अराउंड हो गए। अब देखिए आपकी वाई एक्सिस यहाँ पे देखिए क्यूब में देखिए वाई एक्सिस क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई, एक्स इधर हो गई, जेड नीचे हो गई। तो इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप वाई एक्सिस में काम करेंगे तो जेड हमेशा आपका क्या होता है, वर्टिकल शो करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग अभी बात करते हैं प्लस वाई। ठीक है, तो प्लस वाई में क्या होता है कि ये जो आपका जेड होता है ये नीचे के साइड शो करने लगता है। ठीक है, मतलब डिस्प्ले द स्ट्रक्चर फ्रॉम द टॉप लुकिंग डाउन व्हेन द ग्लोबल वाई एक्सिस इज वर्टिकल, दिस इज द प्लान व्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लान व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, डायरेक्शन नीचे के साइड होगी। अब हम लोग अगर कर माइनस में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यू क्यूब में ही ध्यान दीजिएगा। माइनस में आप जैसे ही जाओगे
जेड एक्सिस क्या होगी, अब ऊपर के साइड हो गई ना। इसका मतलब है कि डिस्प्ले द स्ट्रक्चर एज इफ वन इज लुकिंग अप स्काईवर्ड्स, मतलब कि जो कोई भी व्यक्ति एक नीचे से स्काईवर्ड मतलब ऊपर के साइड देखेगा तो उसको इस तरीके से दिखेगी। और इसमें क्या था कि ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी प्लस वाई माइनस वाई और प्लस एक्स माइनस एक्स में आपको थोड़ी सी अभी फिगर शो ढंग से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मली हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया था, ठीक है। जब आपके कई सारे पॉइंट्स इसमें अलग अलग मॉडल के बनेंगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बेसिक। अब यहाँ पे आता है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू तो ये नॉर्मल व्यू होता है जो आप बनाते हैं अपने ग्राफ स्क्रीन से, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, मतलब एक तरीके से आपका 3D व्यू ये शो करता है, ठीक है। तो ये सारे जो थे आपके ये अलग अलग रोटेट व्यू थे, किसी भी ड्राइंग को आप किस तरीके से रोटेट करके देख सकते हैं। सिलेक्शन मेथड जो दूसरा टॉपिक आज का था, तो सिलेक्शन मेथड में भी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, यहाँ से आप कैसे सिलेक्शन करते हैं किसी भी अपने फिगर का, ठीक है। तो अभी हम सपोज करिए जेड में काम करते हैं, तो सिंगल सिलेक्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी जो भी बीम आपको सिलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करिए, आपका वो बीम क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है। या अगर आपको यहाँ डेटा एरिया से सिलेक्शन करना है तो आप 20 देखिए, आपने क्या किया, नोट 20 को क्लिक किया तो यहाँ से देखिए नोट 20 हाईलाइट हो गया, ठीक है। या अगर आप यहाँ से बीम 30 को चूज करते हैं तो यहाँ देखिए बीम 30 हाईलाइट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम अपने सिंगल सिलेक्शन करते हैं। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना होगा तो ये भी मैं आपको वीडियोस में जैसा बताया हूँ कि मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना पड़ेगा। सपोज कि अगर हम फिगर में करना चाहते हैं तो हमने इसको क्लिक किया, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके फिर आप अपने सारे जो भी बीम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं। या अगर आप वही सेम प्रोसेस डेटा एरियाज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने बीम को, अब बीम नंबर यहाँ से आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आप बीम आईडी पे इसके क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ जितने भी बीम आईडी पे आप क्लिक करेंगे सारे आपके क्या होंगे, सिलेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके सिलेक्शन मेथड, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि 3D व्यू की। तो 3D व्यू में थोड़ा हम लोग और अच्छे से फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। काम करते हैं, सपोज करते हैं कि इसका कुछ कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन रिपीट करा लेते हैं हम यहाँ पे कुछ 5 कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में बना लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसिंग यही रखते हैं, लिंक स्टेप कर लेते हैं, ओपन बेस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ओके यहाँ से मैंने मेंबर को नहीं सिलेक्ट किया था तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, देन ओके। तो ये देखिए आपके क्या हो गया 3D व्यू। देखिए यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड अब 3D व्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ और अभी जो सिलेक्शन मेथड है उसको यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, ठीक। अब देखिए जो चीज मैंने आपको व्यू में बताया था, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। आप सपोज करिए कि आपको ये नीचे के साइड से जो सारे नोड दिख रहे हैं, ठीक है, ये नीचे के साइड के अगर सारे नोड आपको सिलेक्ट करने, तो ऐसे तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब आपको जाना पड़ेगा जेड के, या तो पॉजिटिव जाइए या तो निगेटिव जाइए। अगर हम पॉजिटिव गए तो ये देखिए इस तरीके से बना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोड कर्सर को ऑन करिए और यहाँ से सारा एक साथ सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो आपको ये देखिए इतने सारे यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहे हैं डेटा एरिया में, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 4 सिलेक्ट हैं, बट ये आपके जितने इस पोजीशन पे थे सारे सिलेक्ट हो गए। देखने के लिए यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए, ये देखिए नीचे के सारे नोड आपके सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन मेथड जब आप किसी भी 3D व्यू को यूज करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे आपको सारे बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया जेड डायरेक्शन से। अब अगर सपोज करिए मुझे एक्स डायरेक्शन में कुछ सपोज करिए कि ये जो बीम है आपका, ठीक है, यहाँ से बीम कर्सर ऑन करिए, ये बीम जो है इस सारे बीम को, एक तरीके के बीम को सिलेक्ट करना। तो अगर हम देखते हैं कि बीम अगर हम इस तरीके से गए, ठीक है, तो एक्स में जब भी आप जाएंगे तो आपके जितने कॉलम रहेंगे वो सारे कॉलम आपके सिलेक्ट होंगे। वाई में आप जा रहे हैं तो जितने भी आपके बीम है वो सारे बीम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा एक्स की पोजीशन, ठीक है, वाई की पोजीशन, जेड की पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए हम अभी एक्स में है, ठीक है। एक्स में हम सपोज करते हैं कि हमें अपने सारे ये जो बीम है इनको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप डेटा एरिया में देख सकते हैं, बीम के डेटा एरिया में कई सारे यहाँ पे
बीम सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा तो आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए, ये आपके जितने भी कॉलम थे, ठीक है, ये सारे कॉलम आपके एक तरीके के कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से वाई में जाइए, वाई में आपको अगर बीम सिलेक्ट करना है तो फिर उसी तरह आप क्या करिए, सपोज कीजिए जैसे इन सारे बीम को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करिए, देन आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए तो इस तरीके के आपके सारे बीम भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि 3D व्यू में ज्यादातर हम इसका जेड एक्स और वाई जो भी चीजें आप सीखें, ये सारी चीजें 3D व्यू से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अपने ड्राइंग को सेलेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काफी चीजें काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स थे जो आपको हर ड्राइंग में आपको यूज करने में आएंगे। जितनी भी ड्राइंग आप बनाएंगे उन सब ड्राइंग में आपको इन सारे व्यू का यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा ही होगा कि अगर मुझे ये नीचे के सारे सिलेक्ट करने रहते तो मुझे दिक्कत हो जाती, इस वजह से मैंने जेड में गया और जेड से सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सारे नोड को, बीम को या प्लेट को, जो भी आपके ड्राइंग में रहेगा उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे कमांड्स को आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी इश्यू होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।